नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दें। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। भारत को इस हफ्ते मिल सकता है ज़ाइकोव डी वैक्सीन, दुनिया का पहला डीएनए आधारित टीका मध्यम कोविड-19 के लिए 100% प्रभावी है। अब फ्री में मिलेगा एलपीजी गैस कनेक्शन, सरकार करेगी 1600 रुपए की मदद, आप भी उठा सकते हैं लाभ। इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल को लेकर बिजली कर्मचारियों की हड़ताल, अंधेरे में डूब सकता है मध्य प्रदेश। पंजाब में पाक की नागपाक हरकत, ड्रोन से अमृतसर में गिराए हथियार, हैंड ग्रेनेड, 100 से ज्यादा कारतूस व टिफिन बम मिला। कोरोना के बाद पुणे के 79 गांव पे मंडराया जीका वायरस का खतरा, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। संविधान संशोधन बिल लोकसभा के पास, ओबीसी वर्ग को मोदी सरकार दे रही है तोहफा। हर जगह कैश खर्च करने वालों हो जाएं सावधान, इस तरह के 10 ट्रांजैक्शन करने पर घर आएगा इनकम टैक्स का नोटिस। राज कुंद्रा के बाद अब गिरफ्तार हो सकती हैं शिल्पा शेट्टी और उनकी मां, जानिए क्या है पूरा मामला। सड़क पर तेज गाड़ी भगाते हैं तो हो जाइए सावधान, इस नए सिस्टम में झट से कटेगा चालान और रद्द हो जाएगा ड्राइविंग लाइसेंस। खाने का तेल सस्ता करने के लिए मोदी सरकार ने किया बड़ा ऐलान, खर्च होंगे 11,000 करोड़। कोरोना वैक्सीन अभियान में बड़ा बदलाव, ग्रामीण इलाकों में लगे 60% से ज्यादा टीके। मजदूरों का हर साल मिलेगा 6,000 रुपए, 14 नवंबर से शुरू होगी भूमिहीन मजदूरों के लिए न्याय योजना, मनरेगा समेत दूसरों श्रमिकों को भी मिलेगा इसका लाभ। अब डीजल के लिए नहीं जाना होगा पेट्रोल पंप, घर बैठे ऐप के जरिए मंगाइए तेल, आज डोर स्टेप डीजल डिलीवरी शुरू। अब फिर से मशीन से होगी स्टेशनों की सफाई, इस महीने के अंतिम सप्ताह में शुरू हो जाएगा कार्य। सीडीसी ने कोरोना के नए स्ट्रेन से बचाव के लिए 2 मास्क पहनने की दी सलाह। इमरान सरकार की खुल गई पोल, पाकिस्तान में पीने के पानी के लिए तरस रहे लोग, अकाल की भी नौबत। वैज्ञानिकों ने निकाला सुपर वैक्सीन का फॉर्मूला, कोरोना के हर वेरिएंट पर करेगा प्रहार। बीजेपी को रोकने के लिए तीसरे मोर्चे के गठन की जी कोशिश फिर तेज, कपिल सिब्बल के घर पर जुटा विपक्ष। कोरोना से मिली बड़ी राहत, 147 दिनों में सबसे कम नए केस, एक्टिव मामले भी 4 लाख से नीचे। पिछले 24 घंटे में 28,204 नए केस दर्ज, वहीं 373 लोगों की हुई मौत। नीरज चोपड़ा ने की मोदी की तारीफ, पीएम ने भी संसदीय दल की बैठक में किया खिलाड़ियों का गुणगान। बुजुर्गों में कोविड के जोखिम को कम कर सकता है टीबी का टीका, आईसीएमआर। दिल्ली में हल्की, यूपी बिहार में भारी बारिश, उत्तराखंड में येलो अलर्ट। जानिए आपके राज्य में कैसा रहेगा मौसम का हाल। जी हां दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दें। भारत को इस हफ्ते मिल सकता है ज़ाइकोव डी वैक्सीन, दुनिया का पहला डीएनए आधारित टीका मध्यम कोविड-19 के लिए 100% प्रभावी। जी हाँ, भारतीय दवा कंपनी जायडस कैडिला की कोविड-19 वैक्सीन ज़ाइकोव डी के इस सप्ताह आपातकालीन उपयोग की मंजूरी मिल सकती है। अगर मंजूरी मिल जाती है तो ये कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए दुनिया का पहला डीएनए आधारित टीका होगा। कंपनी ने हाल ही में कहा था कि मंजूरी मिलने के 2 महीने के भीतर कंपनी वैक्सीन लॉन्च कर सकती है। जायडस का दावा है कि उसका टीका लक्षण वाले कोरोना वायरस मामलों के खिलाफ 66.6% और मध्यम कोविड-19 के लिए 100% प्रभावी है। कंपनी ने यह भी कहा है कि ये टीका 12 से 18 साल के बच्चों के लिए सुरक्षित है। अगर मंजूरी मिल जाती है तो ये भारत का दूसरा स्वदेशी टीका और देश में इस्तेमाल के लिए अधिकृत होने वाली 6ठी वैक्सीन होगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सड़क पर तेज गाड़ी भगाते हैं तो हो जाइए सावधान, इस नए सिस्टम से झट से कटेगा चालान और रद्द हो जाएगा ड्राइविंग लाइसेंस। जी हाँ, सड़क दुर्घटनाओं को कंट्रोल करने के लिए अब पुलिस नया कदम उठा रही है। अब इन गाड़ियों को रोकने के लिए अथॉरिटीज और पुलिस सड़कों और हाईवे पर स्पीड डिटेक्टिंग कैमरा लगा रही है। इन हाईटेक कैमरों को हमेशा के लिए पोल पर फिक्स कर दिया जाएगा। इस दौरान अगर कोई गाड़ी तेजी से आएगी तो ये स्पीड कैमरा इसका पता लगाकर पुलिस को जानकारी दे देगा। इसकी विशेषता यह है कि इनका इस्तेमाल रोड पर कहीं भी किया
जा सकता है। दिल्ली हरियाणा के रास्ते में इस सिस्टम को देखा गया है। यहाँ पुलिस ने गाड़ी के पीछे अपना स्पीड डिटेक्शन सिस्टम लगा रखा है। इधर कैमरों की मदद से जो भी गाड़ी आ रही है उसकी स्पीड का पता लगाकर उसे रोक लिया जा रहा है और उसका चालान किया जा रहा है। जल्दी इस सिस्टम को पूरा देश में लागू किया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना के बाद पुणे के 79 गांव में मंडराया जीका वायरस का खतरा, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। जी हां, महाराष्ट्र अभी कोरोना वायरस संक्रमण से उबरा भी नहीं था कि एक और खतरे ने स्वास्थ्य विभाग की नींद उड़ा दी है। महाराष्ट्र में अब जीका वायरस का खतरा बढ़ गया है। पुणे में जीका वायरस का पहला मामला सामने आने के बाद प्रशासन अलर्ट मोड में है और 79 गांव में जीका वायरस के खतरे की आशंका जाहिर है। जीका वायरस के खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। हाल ही में इन जिलों और गांवों की लिस्ट जारी की है जहां पिछले कई सालों से जीका, डेंगू और चिकनगुनिया जैसी बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो खाने का तेल सस्ता करने के लिए मोदी सरकार ने किया बड़ा ऐलान, खर्च होंगे 11,000 करोड़ रुपए। जी हां, खाने के तेल की कीमतों पर काबू करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल एडिबल ऑयल मिशन का ऐलान किया है। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य देश में पाम ऑयल उत्पादन को बढ़ावा देना है। इस मिशन के तहत सरकार 11,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। आपको बता दें कि पाम तेल उत्पादन में इंडोनेशिया दुनिया में नंबर 1 पर है, दूसरे नंबर पर है मलेशिया। कुछ अफ्रीकी देशों में भी इसका उत्पादन होता है। खाने वाले तेलों के लिए मामले में भारत के आयात का 2/3 हिस्सा केवल पाम ऑयल का है। भारत सालाना करीब 90 लाख टन पाम ऑयल का आयात करता है। भारत सरकार ने कृषि मंत्रालय को ऐसी योजना बनाने को कहा है जिससे आने वाले सालों में खाद्य तेलों का आयात बंद कर दिया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो वैज्ञानिकों ने निकाला सुपर वैक्सीन का फॉर्मूला, कोरोना के हर वेरिएंट पे करेगा प्रहार। जी हां, कोरोना वायरस के नए वेरिएंट से परेशान दुनिया के लिए राहत भरी खबर है। वैज्ञानिकों ने सुपर वैक्सीन का फॉर्मूला खोजा है जो कोरोना के हर वेरिएंट पर कारगर होगा। यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन के शोधकर्ताओं ने बताया कि हमने कोरोना को मात दे चुके हैं। लोगों में ऐसी एंटीबॉडी खोजी है जो हर तरह से वेरिएंट से लड़ने में सक्षम है। ये अध्ययन साइंस जर्नल में प्रकाशित हुआ है। अध्ययन में 5 मानव मोनोक्लोनल एंटीबॉडी पर शोध का वर्णन किया गया है। ये बीटा वेरिएंट पर भी प्रभावी पाया गया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो इमरान सरकार की खुल गई पोल, पाकिस्तान में पीने के पानी के लिए तरस रहे लोग, अकाल की भी नौबत। जी हां, बात बात पर कश्मीर का राग अलापने वाला पाकिस्तान अपने देश के नागरिकों को पीने का पानी भी नहीं देने में सक्षम है। नेशनल असेंबली में इमरान खान के नेतृत्व वाली पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ सरकार ने अपने ही आंकड़ों से अपनी सरकार की पोल खोल कर रख दी है। आंकड़ों के अनुसार पाकिस्तान के अधिकांश प्रमुख शहरों में नागरिकों के लिए पीने का साफ पानी नहीं है। देश के 20 शहर ऐसे हैं जहां लोगों के पास पीने का साफ पानी नहीं है। आपको बता दें कि पाकिस्तान के 29 शहरों में से 20 शहर ऐसे हैं जहां विभिन्न स्रोतों से प्राप्त 50% से अधिक पानी पीने लायक नहीं पाया गया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बुजुर्गों को कोविड के जोखिम से कम कर सकता है टीबी का टीका, आईसीएमआर। जी हां, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के एक अध्ययन के अनुसार पिछले 100 वर्षों से तपेदिक के इलाज के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला एक टीका वृद्ध वयस्कों के कोविड-19 संक्रमण के जोखिम को रोकने में मदद कर सकता है। बीसीजी का दुनिया में सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाले टीके में से एक माना जाता है और हर साल लगभग 13 करोड़ शिशुओं को ये टीका मिलता है। अब बुजुर्ग आबादी के बीच बीसीजी टीकाकरण की रुचि बढ़ी है। पिछले अध्ययन ने बताया है कि बीसीजी टीकाकरण श्वसन पथ के संक्रमण से सुरक्षा प्रदान कर सकता है जिसमें वायरस संक्रमण शामिल है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो हर जगह कैश खर्च करने वाले हो जाएं सावधान, इस तरह के 10 ट्रांजैक्शन करने पर घर आएगा इनकम टैक्स का नोटिस। जी हां, मोदी सरकार ने डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए तमाम उपाय किए हैं। इसके बावजूद कुछ लोग अपनी आदतों से बाज नहीं आते और हर छोटे बड़े काम में कैश का इस्तेमाल करते हैं। उन कैश ट्रांजैक्शन के बारे में जिस पर इनकम टैक्स विभाग की नजर होती है, अगर एक वित्तीय वर्ष में सेविंग अकाउंट से 10 लाख कैश निकासी की या फिर जमा किया तो बैंक इसकी जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से शेयर करता है। इसमें डिजिटल लेन देन शामिल नहीं है। करंट अकाउंट के लिए ये कैश लिमिट 50 लाख रुपए है। वहीं अगर एक वित्तीय वर्ष में फिक्स डिपॉजिट में 10 लाख रुपए से ज्यादा जमा किया जाता है तो इसकी जानकारी इनकम टैक्स विभाग से शेयर करनी जरूरी है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो दिल्ली में हल्की, यूपी बिहार में भारी बारिश, उत्तराखंड में येलो अलर्ट। जानिए आपके राज्य में कैसा रहेगा मौसम का हाल। जी हां, मानसून देश के कई हिस्सों में सक्रिय है। इसी वजह से कई राज्यों में बारिश का दौर जारी है। कुछ राज्यों में हल्की तो कहीं भारी बारिश हो रही है जिसकी वजह से नदियां उफान पर हैं और बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। यूपी और बिहार में बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और प्रमुख नदियों के साथ ही सहायक नदियों का जलस्तर प्रतिदिन बढ़ रहा है जिसकी वजह से प्रशासन के सामने भी समस्या उत्पन्न हो गई है। मौसम विभाग की तरफ से अगले 24 घंटे के लिए यूपी, बिहार, उत्तराखंड में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। राजधानी दिल्ली में आज हल्की बारिश हो सकती है। बिहार और यूपी के कुछ इलाकों में अगले 3 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में बारिश के दौर जारी रहेगा तो वहीं उत्तराखंड के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। यहां भारी बारिश की संभावना है। इन राज्यों के अलावा पश्चिम बंगाल, सिक्किम और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में भी बारिश की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक पूर्वोत्तर मध्य प्रदेश पर एक चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है जिसकी वजह से अगले 5 दिनों के दौरान
पूर्वोत्तर और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में अलग अलग जगहों पर भारी बारिश के साथ व्यापक वर्षा गतिविधि की संभावना है। वहीं उत्तर प्रदेश के 15 जिले में बाढ़ की समस्या से जूझ रहे हैं। वहीं मौसम विभाग द्वारा भारी बारिश का एक बार फिर से अलर्ट जारी कर दिया गया है। ये अलर्ट खास तौर पर पश्चिम यूपी के लिए जारी किया गया है। अगले 2 घंटे में हापुड़, शामली, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, जट्टारी, करनाल, लक्ष्मणगढ़ और आसपास के इलाकों में भारी बारिश की संभावना है। वहीं यूपी के अलग अलग हिस्सों में अगले 5 दिनों तक बारिश जारी रहने की संभावना है। वहीं देश भर में बने मौसमी सिस्टम की बात करें तो पूर्वोत्तर मध्य प्रदेश और उससे सटे दक्षिण पूर्व उत्तर प्रदेश पर कम दबाव का क्षेत्र कमजोर हो गया है। मानसून की ट्रफ रेखा गंगा नहर, नारनौल, आगरा, वाराणसी, गया, मालदा से होते हुए उत्तर अरुणाचल प्रदेश की ओर जा रही है, जिसके चलते पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तटीय कर्नाटक, केरल, गोवा, कोंकण व अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, आंतरिक कर्नाटक और दक्षिण गुजरात भी झमाझम बारिश से भीग सकते हैं। अगले 24 घंटे के दौरान पश्चिम बंगाल, पूर्वी राजस्थान, पश्चिम मध्य प्रदेश, बिहार में मध्यम बारिश हो सकती है। उत्तर पूर्व भारत, तटीय आंध्र प्रदेश, लक्षद्वीप और उत्तराखंड के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। गोवा, तटीय कर्नाटक, केरल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़ और बाकी मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, आंतरिक कर्नाटक और दक्षिण गुजरात में हल्की बारिश की संभावना है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।